नसीन ड्रामा सीरियल 2 की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आलियान का दोस्त आलियान को कहता है, जो हुआ बुरा हुआ। जालिमों ने निशा जैसी मासूम लड़की को मारकर क्या हासिल किया। आलियान कहता है, मैं अपनी बहन का खून रायगा नहीं जाने दूंगा। उन्हें सजा जरूर मिलेगी और ये सजा मैं दूंगा। आलियान का दोस्त कहता है, मेडिकल रिपोर्ट में भी कुछ नहीं, हमारे पास तो उनके खिलाफ सबूत भी नहीं, और फिर साद और उसकी मां तो मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। आलियान कहता है, कब तक बचेंगे? मैंने अमेरिका वापस न जाने का फैसला कर लिया है। पहले तो मैं अलमास बेगम को सजा दूंगा। आलियान का दोस्त बड़ा हैरान होकर कहता है, वो कैसे? आलियान कहता है, उसकी बेटी से शादी करके। जब तक मैं उसकी बेटी को सुकून बर्बाद न कर दूं तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तभी अलमास बेगम को एहसास होगा कि दूसरों की बेटियों की जिंदगी को कैसे तबाह कर देते हैं। आलियान का दोस्त कहता है, हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। तो बहुत जालिम और शक्ल से शातिर औरत लगती है। हमारे पास उसकी कोई कमजोरी भी नहीं और ना कोई वाज़ेह सबूत हैं। आलियान कहता है, अलमास बेगम की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, सुंबल। सुंबल उसकी बेटी है। मैं उससे शादी करूंगा। मैं उसकी बेटी को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। आलियान का दोस्त काफी हैरान था, मगर कैसे? आलियान कहता है, उससे शादी करके, उसे मोहब्बत के जाल में फंसा के। आलियान का दोस्त कहता है, अलमास बेगम ये सब जानते हुए कि तुम उससे नफरत करते हो, क्या वो अपनी बेटी की शादी तुमसे कराने के लिए राजी हो जाएगी? आलियान कहता है, मैं सुंबल के इर्द गिर्द मोहब्बत का जाल बिछाऊंगा। अगर अलमास बेगम आराम से मान गई तो ठीक, वरना हम कोर्ट मैरिज करेंगे। आलियान का दोस्त कहता है, तुम समझते हो कि ये इतना आसान है? और रिदा का क्या बनेगा? वो मान जाएगी? आलियान कहता है, रिदा को समझाना पड़ेगा, वो भी इस प्लान में मेरा साथ देगी। रिदा मेरी जिंदगी है, उसे पता है मैं उसके अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करता। वो जरूर मेरी बात मान जाएगी। उसे पता है कि निशा में मेरी जान थी। निशा के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। आलियान का दोस्त कहता है, देख लो यार, तुम बेहतर समझते हो अपने मामलात को। जहां तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी मैं हाजिर हूं। आलियान कहता है, बस तुम अलमास बेगम और उसकी बेटी के बारे में मालूमात हासिल करो, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। आज से अलमास बेगम के बुरे दिन शुरू हो गए। आलियान अलमास बेगम के ऑफिस जाता है, जहां अलमास बेगम किसी क्लाइंट के साथ बैठी हुई थी जो अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आई थी। अलमास बेगम आलियान को देखकर एकदम सकते में आ जाती है। तुम यहां क्यों आए हो? आलियान कहता है, देखने आया था, दिन भर में कितनी लड़कियों की बर्बादी करती हो, कैसे कैसे उनके माँ बाप को ख्वाब दिखाती हो, अवारों को शरीफ और कंगलों को दौलतमंद। अलमास कहती है, ये क्या बकवास है? आलियान कहता है, इसमें कौन सा झूठ है? तुमने मेरी बहन की शादी एक अवारा से यही कहकर करवाई थी ना कि वो लाखों में एक है। हम तुम्हारी बातों में आ गए। आज मेरी बहन इस दुनिया में नहीं, तुम कातिल हो मेरी बहन की। अलमास बेगम की क्लाइंट बड़ी हैरानी से देखती है। क्लाइंट अलमास बेगम को कहती है, अलमास ये क्या है? किसके साथ धोखा किया है तुमने? अलमास कहती, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आलियान कहता है, ये क्या बताएगी, झूठी मक्कार औरत। इसकी असलियत मैं आपको बताता हूं। बेहतर है कि आप इनके मैरिज ब्यूरो को छोड़कर शहर के किसी और मैरिज ब्यूरो की तरफ चले जाएं, वरना आपकी बेटी का भी वही हाल होगा जो मेरी बहन का हुआ है। क्लाइंट कहती है, गलती हो गई, मैं यहां आ गई, अस्तगफिरुल्लाह। मेरे बच्चों को अल्लाह सलामत रखे। मुझे नहीं करवाना आपसे रिश्ता। शुक्र है ये तो मुझे वक्त पर पता लग गया। और तेजी से निकल जाती है। अलमास बेगम गुस्से से कहती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? आलियान कहता है, तुम्हारी बर्बादी। अपने दिन गिन लो, यही तुम्हें बताने आया था। आलियान अलमास बेगम के ऑफिस से चला जाता है। अलमास बेगम सर पकड़कर बैठ जाती है, या अल्लाह, कहां फंस गई हूं? इस सरफिरे से कैसे जान छुड़ाऊं? इसकी आंखों में तो खून उतरा हुआ है। आलियान अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है। वहीं पर सुंबल भी आ जाती है। सुंबल एकदम आलियान को देखकर हैरान होती है। ये बार बार मेरे सामने क्यों आ जाता है? हर बार की मेरी और उसकी मुलाकात घंटों मेरे दिल पर दस्तक देती रहती है। क्या पर्सनालिटी है इसकी? आलियान सुंबल को देखकर रुक जाता है और दिल ही दिल में कहता है,
क्यों ना अपने मिशन का आगाज आज से ही कर दिया जाए। पहले इसे अपने मोहब्बत के जाल में फंसाना पड़ेगा, फिर ही तो मैं इसकी बर्बादी लिखूंगा। आलियान और सुंबल की आंखें मिलती हैं। सुंबल आलियान की आंखों में देखती है। उसकी आंखों में चमक पैदा होती है। किसी को तो बातचीत का आगाज करना होगा। क्यों ना मैं ही पहल कर दूं। सुंबल आलियान की तरफ कदम बढ़ाती है। आपसे पहले भी मुलाकात हुई, मगर बात ना हुई। आप घर भी आए थे। आलियान कहता है, हाँ, हम वाकई में पहले कई बार मिल चुके हैं, मगर इत्तेफाक से कोई बात नहीं हुई। आप कैसी हैं, क्या करती हैं? मेरा मतलब है कि आपकी मसरूफियात क्या है। प्लीज अपने बारे में बताइए। सच तो यह है, मुझे भी बाद में ही एहसास होता है, मगर हर बार आपसे आपके बारे में पूछना भूल जाता हूँ। सुंबल कहती है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ती हूँ। बस पढ़ाई के बाद ज्यादातर घर में ही रहती हूँ। कोई ज्यादा मसरूफियत नहीं है मेरी। आलियान कहता है, फिर तो दोस्ती हो सकती है। सुंबल कहती है, क्यों नहीं। आलियान सुंबल को अपना नंबर देता है। सुंबल कहती है, आपसे एक बात पूछूं, आप तो अमेरिका शिफ्ट हो गए थे ना? आलियान कहता है, नहीं, आजकल मैं पाकिस्तान आ गया हूं और मुस्तकबिल में भी मेरा यहीं रहने का इरादा है। आलियान और सुंबल को खड़े अल्मास बेगम भी देख लेती है। अल्मास बेगम पता नहीं ये सुंबल से क्या बात कर रहा होगा, कहीं सुंबल को यही ना बता दे। सुंबल तो पहले ही बहुत हसास है। आलियान चला जाता है। अल्मास बेगम कहती है, ये लड़का क्या बात कर रहा था तुमसे? सुंबल कहती है, कुछ नहीं अम्मी, काफी खुश मिजाज है। मैं तो इससे बस इसलिए बात कर रही थी कि नेहा भाभी की जो दोस्त है ना निशा, ये उसका भाई है। सुंबल अपने सर पर हाथ मारती है, बल्कि मुझसे गलती हो गई, मैंने इससे निशा का नंबर तो लिया ही नहीं। भाभी को अगर निशा का नंबर देती तो वो इससे बात करके काफी खुश होती। अल्मास बेगम निशा के नाम पर एकदम खौफजदा हो जाती है। उसके चेहरे के तासुरात एकदम बदल जाते हैं। फौरन सुंबल को कहती, बेटा छोड़ो ऐसे लोगों को, हमारा तो कारोबार है, दिन भर में हजारों लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है। अब ऐसा भी नहीं कि सबसे हम रिश्तेदारी निकालकर बैठ जाएं। कितनी ही सहेलियां होती हैं, सबकी शादी हो जाती है, फिर एक दूसरे को भूल जाती हैं। तुम्हें भी कोई ताल्लुक बनाने की जरूरत नहीं है हर एरे गहरे से। हम मसरूफ लोग हैं, अपना वक्त जाया नहीं करते, हमारा वक्त बहुत कीमती है। सुंबल कहती, अम्मी भाभी की सुंबल कहती, अम्मी निशा भाभी की एक ही तो सहेली है, आप तो जानती हैं कि वो मिलने के लिए उनके घर भी गई थी। वो तो इत्तेफाक है कि वहां भाभी को कोई नहीं मिला। अल्मास कहती, खबरदार अगर तुमने नेहा को निशा या उसके खानदान के बारे में कुछ बताया तो। ड्रामा दो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।